ये है HP का स्मार्ट टैंक 580 ऑल इन वन वाईफाई कलर प्रिंटर। ये प्रिंटर प्रिंट कॉपी स्कैन की फंक्शनैलिटी के साथ आता है और इसकी अगर करंट प्राइसिंग की हम बात करें अमेजोन पे तो 14,500 रुपीज का आपको मिलता है। इस प्रिंटर को यूज करते हुए हमें मोर देन 1 ईयर का टाइम हो चुका है। आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी प्रिंटर का कंप्लीट डिटेल रिव्यू करने वाले हैं और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि 1 साल तक यूज करने के बाद इस प्रिंटर के साथ हमारा कैसा एक्सपीरियंस रहा है, ये भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो अगर आपका बजट 15,000 रुपीज के आसपास है और आप HP के इस 580 प्रिंटर को बाय करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको ये रिव्यू वीडियो पूरा कंप्लीट देखना बहुत जरूरी है। क्या कुछ प्रॉब्लम्स आपको फेस करने के लिए मिल सकती हैं ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इस प्रिंटर के साथ, वो सारा कुछ हमने इस वीडियो में शेयर किया है। तो आपको ये रिव्यू पूरा देखने के बाद समझ में आ जाएगा कि आपको इस प्रिंटर को बाय करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो चैनल पर अगर आप पहली बार आ चुके हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप तक इसी तरह की क्वालिटी टेक वीडियोस पहुंचती रहें। तो चलिए दोस्तों, अब ज्यादा देर नहीं करते हैं, रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस प्रिंटर के डिजाइन एंड लुक्स की बात करते हैं। ये HP का 580 प्रिंटर एक कॉम्पैक्ट लुक के साथ आता है और इसके अंदर आपको इंटीग्रेटेड इंक टैंक भी दिया गया है। फ्रंट साइड पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इंक के लेवल्स दिए गए हैं। इसके अंदर जो इंक टैंक है उसके इंक के लेवल्स को यहाँ पे आप देख करके मॉनिटर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ इस प्रिंटर के अंदर 100 शीट्स की इनपुट पेपर ट्रे दी गई है और जो इसकी आउटपुट पेपर ट्रे है वो 30 शीट सपोर्ट करती है। बाकी जब आप इस प्रिंटर के टॉप साइड पे नजर डालेंगे तो यहाँ पे आपको स्मार्ट गाइडेड बटन्स का सपोर्ट मिल जाता है। इन बटन्स को यूज करके आप पूरा इसको कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी इसी के साथ साथ आपकी प्रिंट्स की कमांड को मॉनिटर करने के लिए इसके अंदर 1.2 इंचेस की LCD स्क्रीन भी दी गई है। उसके अलावा यहाँ पे प्रिंटर के अंदर टॉप साइड पे आप देखेंगे तो स्कैनर भी दिया गया है। तो इसके स्कैनर को यूज करके आप अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन भी कर सकते हैं और प्रिंट्स की कमांड देनी है या फोटोकॉपी आपको करनी है कलर या ब्लैक एंड व्हाइट, तो वो भी यहाँ पे ऑप्शन है, वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। और ये एक वाईफाई प्रिंटर है तो HP की एक स्मार्ट ऐप आती है, उसको आपको इंस्टॉल कर लेना होता है अपने स्मार्टफोन में, iOS या एंड्रॉइड कोई भी हो। तो उस स्मार्ट ऐप को यूज करके आप पूरे प्रिंटर को कंट्रोल भी कर सकते हैं, चाहे आपको स्कैन करना हो, चाहे आपको प्रिंट की कोई कमांड देनी हो या आपको प्रिंटर के स्कैनर से भी स्कैन करना हो तो आप स्मार्टफोन को यूज करके स्कैन कर सकते हैं और वहां पे आप PDF फाइल को बना करके कहीं पे भी शेयर कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स भी आपको मिलते हैं इस वाईफाई वाले वेरिएंट के साथ अगर आप स्मार्ट ऐप को यूज करना चाहते हैं। बाकी इस प्रिंटर के साथ आपको इंक की बॉटल्स मिल जाती हैं चारों और एक ब्लैक इंक की बॉटल एक्स्ट्रा आपको मिल जाती है। उसके अलावा बॉक्स के अंदर आपको एक पावर केबल मिल जाती है, एक USB केबल मिल जाती है इसको PC से कनेक्ट करने के लिए। इस HP के 580 प्रिंटर के साथ आपको 1 ईयर की तो वारंटी मिलती है। उसके अलावा अगर आप इसको रजिस्टर कर लेते हैं तो 1 ईयर की वारंटी आपकी एक्सटेंड भी हो जाती है। तो अब बात करते हैं कि क्या कुछ फीचर्स आते हैं इस HP के 580 प्रिंटर के साथ। इस प्रिंटर के अंदर आपको A4, A5, A6 DL एनवेलप या फिर लीगल साइज के जो प्रिंट होते हैं उन सभी साइज के पेपर का सपोर्ट इसमें मिल जाता है। और ये जो लीगल पेपर साइज का सपोर्ट है जनरली इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर कलर प्रिंटर्स के अंदर आमतौर पे देखने के लिए नहीं मिलता है, लेकिन इस प्रिंटर के अंदर मिल रहा है, ये एक प्लस पॉइंट है। इस प्रिंटर के प्रिंट क्वालिटी की बात करें, जितना हमें टाइम हो चुका है इसे यूज करते हुए, तो नो डाउट इसकी जो प्रिंट क्वालिटी है वो काफी अच्छी है। अगर आप अच्छी क्वालिटी का पेपर यूज कर रहे हैं जिसका GSM थोड़ा ज्यादा होता है तो वहाँ पे मैंने देखा है इसकी प्रिंट्स जो है वो काफी ज्यादा अच्छे नजर आते हैं। इस प्रिंटर के अंदर फोटोकॉपी करने के लिए आपको जस्ट अपने डॉक्यूमेंट को इसके स्कैनर के अंदर प्लेस कर देना होता है और ये आप लिड बंद कर दीजिए और जैसे ही आप ये लिड बंद करेंगे इसके अंदर सेंसर लगा हुआ है और ये डिटेक्ट कर लेता है और ये दोनों लाइटें यहाँ पे ऑन हो जाती हैं। अगर आपको कलर फोटोकॉपी करनी है तो आपको ये ग्रीन वाला बटन दबा देना है, तो आपका जो प्रिंट है वो कलर निकल के आ जाएगा। और अगर आपको ब्लैक एंड व्हाइट फोटोकॉपी करनी है तो ये व्हाइट वाला बटन है आगे वाला, इसको आपको दबाना होगा तो आपके ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट्स आ जाएंगे, बेसिकली ब्लैक एंड व्हाइट फोटोकॉपी आ जाएगी। और अगर आपको 1 से ज्यादा फोटोकॉपी करनी है, 5 करनी है या 10 करनी है, तो उतने टाइम्स आपको वाला बटन दबाना पड़ेगा। तो यहाँ पे डिस्प्ले के ऊपर शो भी करता है कि नंबर ऑफ फोटोकॉपी या प्रिंट आप जो इसमें से निकाल रहे हैं वो कितने आप निकालने वाले हैं। और इस प्रिंटर के अंदर ID कॉपी करने के लिए ID कॉपी का अलग से बटन दिया गया है, जो कि मेरे हिसाब से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है इस प्रिंटर के अंदर, जो आजकल सभी प्रिंटर्स के अंदर होना चाहिए। तो इस ID कॉपी वाले फीचर को आप यूज करके एक ही बार में बोथ साइड प्रिंट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास आधार कार्ड है या ड्राइविंग लाइसेंस है तो उसके लिए आपको बोथ साइड स्कैन करना पड़ता है, उसके बाद आपको प्रिंट देना होता है। तो यहाँ पे इस प्रिंटर के अंदर ये बटन दिया गया है, एक ही बार में बोथ साइड स्कैन कर लेगा और उसके बाद एक ही बार में प्रिंट आपका निकल के आ जाएगा। तो ये वाला फीचर बहुत जबरदस्त है जो इस प्रिंटर के अंदर दिया गया है। उसी के साथ साथ इस प्रिंटर के अंदर आपको बॉर्डरलेस प्रिंटिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो अगर आपको फोटोज वगैरह प्रिंट करनी है फोटो पेपर लगा करके और आप बॉर्डरलेस प्रिंटिंग करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे इस प्रिंटर के अंदर कर पाएंगे। इस प्रिंटर के अंदर हमें प्रिंटिंग से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई इशू फेस नहीं हुआ है, लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना है
जब आप ऐसा कलर प्रिंटर लेते हैं तो आपको उसे रेगुलर यूज करना पड़ता है, मतलब आपको वीकली प्रिंटर के अंदर से 1 से 2 प्रिंट निकालना जरूरी है। नहीं तो क्या होता है, जनरली जो इंक प्रिंटर्स होते हैं इनकी इंक क्या होती है, थोड़े टाइम के बाद अगर आप इसे यूज नहीं कर रहे हैं तो ड्राई होना स्टार्ट हो जाती है और प्रिंट के अंदर जो इंक की क्वालिटी होती है उसमें थोड़ा सा डलनेस आपको वहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। और अगर आपने इस प्रिंटर को काफी टाइम तक यूज नहीं किया, 1 महीना या 1 महीने से ज्यादा, 2 महीने 3 महीने तक आपने इसमें से कोई प्रिंट वगैरह नहीं दिया, तो इसके अंदर जो इंक के पाइप्स होती हैं उसके अंदर एयर आ जाती है। ये पाइप्स हमारे क्या करते हैं, इंक टैंक से इंक को फ्लो कराते हैं अपने हेड तक, जो इसका प्रिंट हेड होता है वहां तक इंक को लेकर के आते हैं और फिर प्रिंट होता है। तो काफी टाइम तक अगर आप यूज नहीं कर रहे हैं तो उन पाइप्स के अंदर एयर आ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जब आप इसमें से प्रिंट की कमांड देते हैं तो प्रिंट तो आता है लेकिन प्रिंट के ऊपर कोई कलर वगैरह नहीं आते हैं, ब्लैंक टाइप के प्रिंट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, इनएक्यूरेट प्रिंट आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको लगेगा कि आपका प्रिंटर कुछ खराब हो गया है, कुछ फॉल्ट इसके अंदर आ गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसके जो पाइप्स होते हैं ना उसके अंदर एयर आ जाती है और इसका जो प्रिंट हेड होता है वो भी ड्राई हो जाता है, उसके बाद भी प्रिंट निकलना बंद हो जाता है। तो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं अगर आप ऐसे कलर प्रिंटर्स को काफी टाइम तक यूज नहीं करते हैं। हमने भी इस प्रिंटर को बीच में काफी टाइम तक यूज नहीं किया था, 2-3 महीने ये बिल्कुल बंद पड़ा रहा था, तो ये प्रॉब्लम हमें भी फेस हुई थी। तो इसको हमने सॉल्व किया था, इसका एक वीडियो भी इस चैनल पे हमने बना के अपलोड कर दिया है, ये इंक की प्रॉब्लम वाला, तो वो आप देख लीजिएगा, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हम दे देंगे। तो उसमें क्या करना पड़ता है, इस प्रिंटर को खोलना पड़ता है, आगे से स्क्रूज लगे हुए हैं वो भी हमें खोलने पड़ते हैं, पीछे भी स्क्रूज लगे हुए हैं वो भी खोलने पड़ते हैं, इसका टॉप सेक्शन हमें अलग करना पड़ता है, कार्टेजेस इसमें से निकालनी पड़ती हैं, इसकी कार्टेजेस क्लीन करने के लिए हेड क्लीनर आता है, उसको खरीदना पड़ता है, फिर एयर निकालनी पड़ती है, पाइप में से भी एयर निकालनी पड़ती है, काफ़ी लेंथी प्रोसीजर है, 1-2 घंटे ख़राब हो जाते हैं। उसके बाद पूरा इसको असेंबल करिए दोबारा से, फिर इसमें से आपके प्रिंट वगैरह आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर आपका प्रिंटर वारंटी में है और वारंटी में ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो कंपनी से ही बंदा आ जाएगा, अपना ठीक ठाक करके चला जाएगा। लेकिन अगर वारंटी से बाहर हो गया है तो फिर ये हेक्टिक वाला काम है। आफ्टर मार्केट भी ये काम आप किसी प्रिंटर वाले को बुला करके करा सकते हैं, और अगर आप खुद करना चाहते हैं थोड़ा सा ध्यान रख के आप खुद भी कर सकते हैं। लेकिन बस वही है, कुछ पार्ट वगैरह अगर डैमेज हो गया इसको खोलते टाइम तो फिर आपका प्रिंटर खराब हो जाएगा। तो ये सब प्रॉब्लम आपको ना आए, इस प्रॉब्लम से बचने के लिए बस मेरा आपसे यही सजेशन है, 1 हफ्ते में 1 से 2 बार 3 बार इसको यूज करिए, इसमें से प्रिंट निकालिए, तो किसी भी तरह का इंक ड्राई की प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसके हेड में इंक ड्राई नहीं होगी, सूखेगी नहीं, पाइप के अंदर एयर नहीं आएगी। तो ये मेरा आपसे एक सजेशन है। और जो हेड के अंदर इंक ड्राई होने वाली प्रॉब्लम है, पाइप्स के अंदर एयर आने वाली प्रॉब्लम है, ये आपको कोई भी ब्रांड का प्रिंटर हो, कलर प्रिंटर, उसके अंदर सेम प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिलती है। एक मेरे पास यहाँ पे HP का 790 प्रिंटर भी है जो कि 25-30,000 के अप्रोक्सीमेटली आता है, उसके अंदर भी यही प्रॉब्लम आती है, जबकि वो इतना कॉस्टली प्रिंटर है। ड्यूटी साइकिल की बात करें तो इस प्रिंटर के अंदर हमें 3000 प्रिंट्स की ड्यूटी साइकिल मिलती है। इसका मतलब होता है कि आप 1 महीने के अंदर मैक्सिमम कितने प्रिंट निकाल सकते हैं, और इतने प्रिंट निकालने के बीच में आपके प्रिंटर के अंदर किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी HP रिकमेंड करता है कि ऐसे प्रिंटर जिनकी 3000 की पेजेस की ड्यूटी साइकिल है उन्हें 400 से लेके 800 पेजेस को 1 महीने में प्रिंट करना चाहिए, जिससे क्या होता है इन प्रिंटर्स के ऊपर ज़्यादा लोड नहीं पड़ता है और इनकी लाइफ भी ज़्यादा बनी रहती है। बाकी एक बार इंक टैंक को फिल करने पे HP का ऐसा कहना है आप 6000 कलर प्रिंट कर सकते हैं और 12,000 ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंटिंग की कॉस्ट यहाँ पे बताई गई है 10 पैसा ब्लैक एंड व्हाइट और 20 पैसा कलर प्रिंट आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। लेकिन ये जो नंबर्स निकाले जाते हैं ना, ये ड्राफ्ट के नंबर्स होते हैं और प्रिंट के अंदर कुछ पोर्शन ही यूज किया जाता है प्रिंट करने के लिए, जिसके बाद ये नंबर्स निकल के आते हैं। लेकिन अगर आप फोटोज बहुत ज्यादा प्रिंट निकालने वाले हैं और आप ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट अगर कर रहे हैं तो उसके अंदर इंक बहुत ज्यादा अगर आप यूज कर रहे हैं तो ये नंबर्स काफी हद तक काफी गिर जाते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब से प्रिंटर को यूज कर रहे हैं। प्रिंटिंग स्पीड की भी बात कर लेते हैं तो कलर प्रिंट यहाँ पे आप 5 पेजेस पर मिनट निकाल सकते हैं और 12 पेजेस यहाँ पे आप ब्लैक एंड व्हाइट निकाल सकते हैं। बाकी अगर ड्राफ्ट में निकालेंगे तो 22 पेजेस यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट निकल जाते हैं और 16 पेजेस यहाँ पे कलर निकल जाते हैं। प्रिंटिंग स्पीड इसकी ज्यादा अच्छी तो मैं नहीं कह सकता हूँ, एवरेज टाइप की ही प्रिंटिंग स्पीड है, लेकिन प्रिंटिंग की क्वालिटी काफी अच्छी है, उसके अंदर कोई भी कॉम्प्रोमाइज यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। बाकी इस HP के 580 प्रिंटर के अंदर वाईफाई वायरलेस प्रिंटिंग का सपोर्ट मिल जाता है, तो HP की स्मार्ट ऐप को यूज करके आप अपने स्मार्टफोन से भी प्रिंट दे सकते हैं। बाकी अगर आप अपने नेटवर्क पे वाईफाई राउटर से इसके वाईफाई को सेटअप कर लेते हैं तो उसके बाद उस वाईफाई नेटवर्क पे जितने भी डिवाइसेस आपके कनेक्ट होते हैं वो इनडायरेक्टली कह लीजिए या डायरेक्टली कह लीजिए इस प्रिंटर से कनेक्ट हो जाते हैं, चाहे आप टैबलेट यूज कर रहे हो, चाहे आप मैकबुक यूज कर रहे हो। उसके अलावा अगर आपका सिस्टम कंप्यूटर लैन के थ्रू भी वाईफाई राउटर से कनेक्टेड है तो वो भी प्रिंट की कमांड दे सकता है इस प्रिंटर के ऊपर। ये सारी टेस्टिंग मैंने इस पे करके देखी हुई है। तो अगर आपका कोई ऑफिस है, वहाँ पे आपका वाईफाई सेटअप है, राउटर यूज करते ही होंगे ऑफिस के अंदर, तो आपको क्या करना है, इस प्रिंटर को उस वाईफाई नेटवर्क पे सेटअप कर लीजिए वायरलेसली। तो उसके बाद आपके ऑफिस के अंदर जितने भी कंप्यूटर्स हैं, जितने भी लैपटॉप हैं, चाहे आपका स्मार्टफोन हो, टैबलेट हो, तो वो सारे आपके इस प्रिंटर से कनेक्ट हो जाएंगे।
बार बार कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको जस्ट प्रिंट की कमांड देनी है। तो ये इसका जो वाईफाई वायरलेस वाला फीचर है ना, ये मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया। और जो इसकी स्पीड है ना प्रिंटिंग की, वायरलेस वाली वाईफाई वाली, वो भी बहुत जबरदस्त है। आप कहीं से भी अगर प्रिंट दे रहे हैं तो टाइम नहीं लगता इसको प्रिंट करने में, बहुत जल्दी प्रिंट करता है। तो यहाँ पे HP ने बहुत जबरदस्त काम किया है इस टेक्नोलॉजी के ऊपर, वाईफाई वायरलेस प्रिंटिंग वाली, इसके लिए तो तारीफ बनती है। बाकी इसकी जो HP की स्मार्ट ऐप है ना, अगर उसकी फंक्शनैलिटी की अगर हम बात करें तो अलग से एक वीडियो बन जाएगा डेडिकेटेड। तो शॉर्ट करके मैं आपको बताता हूँ, इस वीडियो में काफी ज्यादा फीचर्स वहाँ पे आपको मिल जाते हैं। आप प्रिंट कर सकते हैं फोन के थ्रू, इसकी ऐप को यूज करके स्कैन कर सकते हैं, डायरेक्टली स्कैनर को यूज करके अपने फोन के ऊपर PDF बना सकते हैं, प्रिंट की कमांड दे सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। उसकी ऐप के अंदर भर भर के फीचर्स दिए गए हैं। और प्रिंट एनीवेयर वाला भी एक फीचर है, अगर आप उसको एनेबल कर लेते हैं ऐप के अंदर, तो आप कहीं पे भी हो, आप अपने फोन से यूज करके इस पे प्रिंट की कमांड दे सकते हैं। जस्ट ये आपके वाईफाई से कनेक्ट होना चाहिए, जिससे आपने इसको पहली बार कनेक्ट किया था। तो ये सारे फीचर जो इसके अंदर आते हैं ना, वो इसको जबरदस्त प्रोडक्ट बना देते हैं। फीचर के साथ साथ काफी तारीफ वारीफ भी हो गई है इस प्रिंटर की। कुछ कॉन वॉन्स के ऊपर भी बात कर लेते हैं भाई। कॉन भी तो बताना जरूरी है ना इस प्रिंटर के, बहुत से लोग होंगे हो सकता है ना ले, और बहुत से लोग हो सकता है ले भी ले। तो दोनों बातें बताना बहुत जरूरी होता है, वीडियो तभी कंप्लीट होती है। सबसे पहले कौन की बात करते हैं। अगर आपको इसके हेड को क्लीन करना है, बहुत टाइम तक आपने यूज नहीं किया था, अगर आपको अब जरूरत पड़ गई है इसके हेड को क्लीन करना है, पाइप में एयर आ चुकी है, तो इसको क्लीन करने के लिए आपको इसे खोलना पड़ता है। यहाँ से आप डायरेक्टली इसका फ्रंट लिड ओपन करके हेड को नहीं निकाल सकते हैं। उस हेड को निकालने के लिए आपको फ्रंट के स्क्रूज को निकालना पड़ता है, 3-4 लगे हुए हैं, बैक पे लगे हुए हैं, फिर टॉप सेक्शन इसका हटाना पड़ता है, तब जाके आप वहां तक पहुंच पाते हैं और इसे क्लीन कर पाते हैं। डेडिकेटेड वीडियो पड़ा हुआ देख लीजिएगा कैसे क्लीन वगैरह मैंने इसको करके दिखाया था। बाकी जो थोड़े से अपर सीरीज है ना इनकी, 600 सीरीज है, 700 सीरीज है, उसके अंदर तो थोड़ा आसान है। यहाँ पे आप 790 मेरा देख सकते हैं, सारा काम वगैरह आसानी से हो जाता है। लेकिन ये प्रिंटर काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट बनाने की कोशिश की गई है, जिसकी वजह से सारा कुछ इसका मामला जो है ऐसा बना दिया है और थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। दूसरा कौन जो है इस प्रिंटर का, वो इसका स्कैनर से रिलेटेड है। स्कैनर के ऊपर आप A4 तक का स्कैन कर सकते हैं। लीगल का जो स्कैन है वो आप यहाँ पे नहीं कर पाएंगे, इतना बड़ा इसके अंदर स्कैनर नहीं है जो आपका लीगल का स्कैन कर दे। लेकिन एक छोटी सी ट्रिक है, इसकी जो ऐप है उसके ऐप को यूज करके आप किसी भी साइज के पेपर को स्कैन कर सकते हैं। इसके ऐप के अंदर जो स्कैन वाला फीचर है वो काफी जबरदस्त काम करता है। किसी भी थर्ड पार्टी ऐप से स्कैन करिए और उसके बाद HP के स्मार्ट ऐप से स्कैन करिए, आपको फर्क समझ में आ जाएगा। कौन मैंने आपको बता दिया और उस कौन का सोल्यूशन भी मैंने आपको बता दिया। तीसरा कौन ये है कि इसके अंदर आपको ऑटो डुप्लेक्स वाला फीचर नहीं मिलेगा। ये फीचर भी होता तो इसके अलावा कोई और प्रिंटर बिकना ही बंद हो जाता। ऑटो डुप्लेक्स वाला फीचर इसके अंदर नहीं आता है, वो इनकी अपर सीरीज में आता है। 600 सीरीज, 700 सीरीज, वहां पे आपको ऑटो डुप्लेक्स वाला फीचर देखने के लिए मिलेगा कलर प्रिंटर में। यहाँ से वो चीज गायब है, मैनुअल डुप्लेक्स आपको करना पड़ेगा। प्रिंट निकालिए, पेज को पलटिए, फिर वहाँ पे ओके करिए, फिर जाएगा पेपर, प्रिंट निकल के आएगा, प्रिंट बाहर। तो ये 3 कौन थे जो मुझे फील हुआ, मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। इसके अलावा और कुछ तो मुझे मिला नहीं इस प्रिंटर के अंदर, बाकी तो ये ठीक ठाक काम कर रहा है। हाँ, एक चीज का आपको और ध्यान रखना है, इस प्रिंटर पे तो नहीं, 790 पे एक बार इशू हो चुका है। कभी कभी क्या होता है, प्रिंटर कुछ फंस जाते हैं, कुछ दिमाग खराब हो जाता है इंसान की तरह, प्रिंटर भी मशीन है। तो इसमें क्या करना चाहिए, आपको फर्मवेयर को अपडेट कर देना चाहिए। टाइमली आप चेक करते रहिए, कोई नया अपडेट आया है, कोई फर्मवेयर का अपडेट आया है आपके प्रिंटर का, कोई भी प्रिंटर आप यूज कर रहे हो। 790 के साथ क्या हुआ था मैं आपको बताता हूँ, छोटी सी स्टोरी। उसका जो ऊपर का स्कैनर है, उससे अगर हम कोई भी फोटोकॉपी कर रहे थे तो ब्लू टाइप का प्रिंट आ रहा था, ग्रीनिश ब्लू, ऐसा कुछ प्रिंट निकल के आ रहा था। HP से भी बंदा आके देख गया, उसको भी समझ में नहीं आया, पता नहीं अनट्रेंड होगा, कोई नया आया होगा, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था। आफ्टर मार्केट भी दिखा लिया, उसको भी कुछ समझ में नहीं आया। फाइनली मेरा दिमाग काम किया, इसका फर्मवेयर अपडेट कर देते हैं। तो उसका फर्मवेयर अपडेट किया और विद इन अ मिनट उसके बाद मैंने उसे स्कैन करके देखा, बेहतरीन टाइप का प्रिंट आ रहा था, बहुत अच्छा लगा। बहुत महंगा प्रिंटर है। तो अगर ऐसा कुछ प्रिंटर के साथ आपका इशू आने लग गया, अचानक आपको समझ में नहीं आ रहा है, प्रिंट अजीब सा आने लग गया, कुछ एरर सा आने लग गया, तो आप चुपचाप उसको बंद करिए, ऑन करिए, उसका फर्मवेयर अपडेट कर दीजिए। 80 to 90% चांसेस हैं आपका प्रॉब्लम वहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। तो इतनी सारी कहानी सुनने के बाद अब बात करते हैं भाई इस प्रिंटर को लेना भी चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। देखिए सीधे सीधे बात करते हैं। अगर आपको वीकली प्रिंट करना पड़ता है, 1-2 बार आपको प्रिंट करना ही करना है, बार बार कौन जाएगा प्रिंट कराने के लिए, तब तो आप ये प्रिंटर ले लीजिएगा। लेकिन अगर आप महीने में 1-2 बार प्रिंट करते हैं, तब तो कोई सेंस नहीं बनता एक कलर प्रिंटर लेने का। 15,000 रुपए कम नहीं होते, बहुत होते हैं। 1 साल बाद वारंटी भी खत्म हो जाती है नॉर्मली प्रिंटर्स की। तो मेरा तो उन लोगों से यही सजेशन है, अगर आप कभी कभार प्रिंट कर रहे हैं महीने में 1-2 महीने में, तो कलर प्रिंट आप बाहर से करा लीजिए और ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर आप ले लीजिए। कोई भी 10,000 रुपए के आसपास मिल जाते हैं अच्छे प्रिंटर्स, उनका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर्स लेजर प्रिंटर होते हैं, उनको आप 6 महीने यूज मत करिए, 1 साल यूज मत करिए, फिर आप यूज करेंगे वो वैसे ही प्रिंट निकाल देगा। लेकिन कलर प्रिंटर्स में ऐसा नहीं होता है, उनको आपको रेगुलर यूज करना पड़ेगा, नहीं तो धोखा देने में उन्हें टाइम नहीं लगता। और अगर आप प्रिंटर के रेगुलर यूजर हैं, अगर आपकी कोई शॉप है, आपका ऑफिस है,
उस केस में क्या होता है, रेगुलर डेली ही प्रिंट निकालने होते हैं। तो इस प्रिंटर के अंदर आपको 3000 पेजेस की ड्यूटी साइकिल मिल रही है, जिसका मतलब आप एवरेज डेली 100 प्रिंट्स तो दे ही सकते हैं। तो यहाँ पे वो यूजर जिनका ऑफिस है या जिनकी शॉप भी है वो अपना देख लें, अगर 100 प्रिंट्स की भी एवरेज है उनकी डेली की, तो भी वो ये प्रिंटर्स को बाय कर सकते हैं। इस प्रिंटर का बाय लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप जाके बाय कर सकते हैं। आपके जेब से कुछ ज्यादा पैसे नहीं जाएंगे, जितना आप डायरेक्टली बाय करेंगे उतने ही जाएंगे, लेकिन हमारे चैनल को थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी ताकि हम इसी तरह की क्वालिटी रिव्यू वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें। बाकी अगर आपका कोई सवाल है, कोई सजेशन है, तो नीचे कमेंट सेक्शन दिया हुआ है, वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश होती है हम जल्द से जल्द आपके कमेंट्स का रिप्लाई करें। और दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो आपका फर्ज बनता है इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। आपको आगे भी इसी तरह की क्वालिटी वीडियोस चैनल पे देखने के लिए मिलती रहेंगी। दोस्तों, आप लोग अपना ख्याल रखिए, जहाँ हैं वहाँ खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।